हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th के जो फिजिक्स का टॉपिक है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, उससे संबंधित दूसरे वीडियो हम लोग देखने जा रहे हैं। इसके पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था प्रकाश क्या होता है और दीप्त क्या होती हैं, दीप्त वस्तुएँ, अदीप्त वस्तुएँ क्या होती हैं, ठीक है। इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग जो मेन टॉपिक है हम लोगों का, हम लोगों ने परावर्तन अपवर्तन ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख रखी है। आज हम लोग पढ़ेंगे दर्पण किसे कहते हैं, ठीक। तो दर्पण क्या कहलाता है? कोई चिकना तल। मैं इसलिए राइट डाउन कर लिया हूँ ताकि आप लोगों को नोट्स बनाने में भी आसानी हो और हमें लिखने में जो एक्स्ट्रा टाइम लगेगा वो टाइम आप लोगों का बचे, ठीक है। तो मैं हट के और बता रहा हूँ आप लोगों को। जो पॉइंट आपको न समझ में आए इस वीडियो में, उस पॉइंट को आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको एक्सप्लेन नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा, ठीक है। और निश्चिंत रहिए आप लोग, हर एक पॉइंट जो भी आपके डाउट होंगे उसको पूरा करने की पूरी कोशिश मैं करूँगा, ठीक है। तो कोई चिकना तल जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश का मतलब कलई का मतलब क्या होता है? जैसे कोई शीशा है, शीशा की एक तरफ हमने पेंट कर दिया, उसे ही कहते हैं पॉलिश कर दिया या फिर कलई कर दिया। तो किसी चिकने तल को जिसके एक पृष्ठ पर क्या कर दिया हमने, पॉलिश कर दिया या कलई कर दिया, करके दूसरे पृष्ठ को क्या बना देते हैं, परावर्तक बना देते हैं। जैसे शीशा है कोई, एक तल को हमने क्या किया, उसको पेंट कर दिया, तो जो दूसरा तल होगा वो क्या हो जाएगा, परावर्तक तल हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ लिखा गया है कि दूसरे पृष्ठ को क्या बना देते हैं हम, परावर्तक तल बना देते हैं, ठीक। तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ गलती बहुत बच्चे करते हैं, समतल दर्पण तथा गोली दर्पण होते हैं। आपसे पूछा जाए दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो कई बच्चों का जवाब होता है कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण अवतल दर्पण दर्पण के प्रकार नहीं होते हैं, वो गोली दर्पण के प्रकार होते हैं। आगे है, मैं बताऊंगा अभी। तो दर्पण के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन? समतल दर्पण और गोली दर्पण। समतल दर्पण का मतलब क्या होता है, यहाँ आगे है, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है समतल दर्पण कहलाता है। जैसे कि ये व्हाइट बोर्ड है, ये इसका जो है तल कैसा है, एकदम समतल है, मतलब बराबर है। तो ऐसे तल को क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं, समतल कहते हैं। और जब दर्पण होगा तो समतल दर्पण हो जाएगा, ठीक है। गोली दर्पण क्या होता है? ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, गोलीय होता है, ठीक। उसे हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। अब गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? अवतल दर्पण जिसे हम कॉनकेव मिरर बोलते हैं। इस दर्पण में उत्तल पृष्ठ, समझिएगा, उत्तल पृष्ठ का मतलब उभरा हुआ पृष्ठ। तो उभरे पृष्ठ पे क्या कर देते हैं हम लोग, कलई कर देते हैं या पेंट कर देते हैं। उभरे हुए पृष्ठ पर हम क्या कर देते हैं, चांदी की पॉलिश कर देते हैं या कलई कर देते हैं। तो चांदी की पॉलिश कहाँ करेंगे हम, उभरे हुए पृष्ठ पे करेंगे। तो बताइए तल जो बनेगा कैसा बनेगा, जो परावर्तक तल बन रहा है वह कौन सा बन रहा है, जो धंसा हुआ तल है। पॉलिश की जाती है तथा प्रकाश का परावर्तन अंदर की ओर दबी सतह से अर्थात अवतल तल से होता है। फिर से बात को समझिएगा, पेंट हम किधर कर रहे हैं, उभरी हुई तल पे। उभरी हुई तल को कहते हैं उत्तल। तो उभरी हुई तल पे हम क्या कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं। तो परावर्तन कहाँ से होगा, दबी हुई तल से होगा। और जब दबी हुई तल से होगा तो उसे क्या कहेंगे, हम अवतल दर्पण कहेंगे। ठीक इसी का उल्टा उत्तल दर्पण किसे कहेंगे, तो इस दर्पण में अवतल पृष्ठ मतलब दबे हुए पृष्ठ पे क्या हो जाएगा, हम पेंट कर देते हैं। जब पेंट करेंगे तो उभरे हुए पृष्ठ से क्या हो जाएगा, प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा। तो उसे हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अच्छा, वीडियो अगर पूरी नहीं दिख रही है तो मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आई होप अब पूरी वीडियो आपको दिख रही होगी। हाँ, अब सारी वीडियो प्रॉपर आ रही होगी। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका और इसको राइट डाउन कर सकते हैं। इसको लिखिए, नोट्स बनाइए और नोट्स बना करके नोट्स बनाए रहेंगे एग्ज़ाम टाइम में बहुत काम आएगा। कई बार ऐसे पूछता है समतल दर्पण किसे कहते हैं, गोली दर्पण किसे कहते हैं।
दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, तो जब एक जगह नोट करेंगे आप इसको तो रिवीजन करने में आपको बहुत ही आसानी होगी। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।